नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। समटाइम्स इट मे हैपन you have claimed a relief from that court, you have claimed relief from the court, but court did not expressly grant this. If a relief is claimed in a suit but is not expressly granted in the decree, are you getting this point? आपने रिलीफ क्लेम किया कि रिलीफ ऑफ मीन प्रॉफिट्स, you applied for title, you applied for possession, you claimed for areas of rent, and you claimed for the mean profit as well. So relief is claimed in the suit but is not expressly granted in the decree. Court did not grant the relief of mean profits to you. In that case it will be deemed to have been refused, and are you getting it or not? It will be treated as if the court has considered and this relief has been refused to you. अगर उससे कोई फाइंडिंग नहीं आ रही है, you claimed it but court did not grant it, तो did not grant, not granting will amount to refusing. प्लीज रेज हैंड बात समझ आई हो तो, जो नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो नहीं दिया गया, फिर वो इट विल बी डीम्ड कि मना ही कर दिया गया कोर्ट ने उसमें। तो दिस इज वेयर एक्सप्लेनेशन 5, यहां से क्वेश्चन आपको आएंगे इसमें, कर लेंगे आप लोग। तो दिस इज योर 5th कंडीशन। एंड नाउ इज देयर, इसमें सिर्फ जनरल क्वेश्चंस आते हैं आपके रेस जुडिकेटा। तो 5 एसेंशियल कंडीशंस हैव बीन डिस्कस्ड बाय मी इन लेंथीएस्ट पॉसिबल वे। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो यू कैन गो टू दी टेक्स्ट बुक टकवानी। मैं इसको पढ़ने से बिल्कुल मना नहीं करूँगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ मेरी एक कैवियट है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन रहा है इसका, है ना। वो रिकॉर्ड ये है कि मैंने खुद ने जुडिशियल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है और मैंने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा था। सही है, मैंने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत पढ़ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ मैंने जो पढ़ा था वो इतना अच्छा पढ़ा था कि मैं उसको रिप्रोड्यूस कर पाया था। तो मोटी मोटी बातें भी अगर याद रह जाए, मेंस की बात कर रहा हूँ आपको मैं, मेंस में आप फिर वो स्केलेटन भी याद रह जाएगा आपको, 5 पॉइंट्स भी याद रह गए आपको, तो आप इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन भी कर देंगे, आपका काम चल जाएगा। मेंस में आप तभी पीछे आते हैं जब आपने अटैम्प्ट नहीं किया होगा। आप लोगों को मैं कई लोगों से मिलवा चुका हूँ जिन्होंने हमेशा यही कहा होगा कि उन्होंने पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, जिनके मेन से मार्क्स कम रह गए, तो वो इसलिए रहे
कि इसलिए नहीं रहे कि उन्होंने बहुत अच्छा नहीं लिखा, बहुत सारे केस लॉ नहीं डाल पाए, वो ये नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा एग्जाम में उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाए। तो अटैम्प्ट अगर आपने कर दिया पूरा पेपर, तो आपका मेंस भी क्वालिफाई होगा और आप जज भी बनेंगे। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखेंगे, मैंने काफ़ी डिटेल्स आपको नोट्स दिए हैं इसमें, लेकिन इनके जो की पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। मैं हाईलाइट करा चुका आप लोगों को, और उन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। तो ये तो हुआ था, देखिए सेक्शन 11, सेक्शन 11 की रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस, एप्लीकेशंस का इफेक्ट क्या होगा। कुछ जनरल बातें हैं विच यू मस्ट नो एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। तो वो देख लीजिए आप लोगों को कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस। जो रेस जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा का बेस क्या है, ये टॉपिक अपने आप में अलग हो गया। अब जो 5 कंडीशंस हैं उनसे ये अलग जनरल बात हो गई अभी है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज कंसीव्ड इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। व्हाट दिस इज द क्वेश्चन प्रीलिम्स, आई विल शो यू व्हाट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कि रेस जुडिकेटा, व्हाई वी हैव अडॉप्टेड द रेस जुडिकेटा, why this res judicata has been given so much importance. Why? Because it is in the larger public interest. What is the larger public interest? That all litigation must come to an end sooner or later. कभी ना कभी इस litigation का अंत होना ही चाहिए. It should not be endless process. Once plaintiff is filed in the civil judge court, it goes to the appellate court, then Supreme Court, and then it is finally decided. Again you reopen it. So that will be endless process. So this is in the larger public interest that all litigation must come to an end. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस litigation का कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए ना। For example, राम मंदिर dispute वही है ना, तो ultimately it must come to an end. It has been finally decided by the Supreme Court. They may go for the review. So ultimately there will be a full stop. No, again they started pleading it. So that will be endless process. That is not in the interest of general public as well. Public का पैसा लगता है, टाइम खराब होता है, स्टेट का पैसा खर्च होता है, कभी लिटिगेशन खत्म नहीं हो पाएगी फिर। तो it is in the larger public interest as well. Secondly, this is also founded on justice, equity and good conscience. Why? A party who has once succeeded on an issue should not be harassed again and again. आपने केस लाए और आपके फेयर में केस हो भी गया, डिसाइड हो भी गया, नो अपोजिट पार्टी इज अगेन एजिटेटिंग इट, तो दिस इज द हरेसमेंट ऑफ द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट एज वेल। तो इसको भी, तो ये क्या हुआ, देखो इसको आप ऐसे कह सकते हैं आप, दिस इज, यहां से क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का आपका। Principle of res judicata is founded on what? Larger public interest and justice, equity and good conscience. Justice क्या कहता है कि party should not be harassed by multiplicity of proceedings. Litigation में इस public interest क्या है? Litigation must come to an end. तो you can say like this, there is a public policy and private interest as well. Private, there is a need of interest, protection of private interest also, and this is the public policy also. And for this question is this: rule of res judicata is based on the principle of there should be an end to litigation, no one should be troubled twice for the same. Both A and B MP. देखो आगे नहीं, आपको लग रहा है छोटी सी बात है, हम सब जानते हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों से आपके प्रीलिम्स की जो मेरिट है वो डिसाइड होती है। तो याद रखेंगे आप लोग, पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट जस्टिस, बहुत बातें हो गई। और इससे आगे आएगा 3 मैक्सिम्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन 3 मैक्सिम्स। एंड प्लीज देखिए, अगर आपको कुछ नहीं करना तो 5 एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11 एंड दीज 3 मैक्सिम्स, इनको डेली लिखिए, डेली ऑन डेली बेसिस लिखिए उसको आप, क्योंकि ये यही भूलेंगे आप। अगर 5 कंडीशंस याद रह गई तो 3 लाइनें लिखेंगे एक एक में, 2 लाइन का तो है ना, तो 10 लाइनें तो 5 कंडीशन लिखने में आ गई, उनको 4-4-5 लाइन में अपना एक्सप्लेन कर देंगे, तो बन गया लेंथी क्वेश्चन। हो गया नहीं हो गया? अब इसमें आ जाइए, नीमो डेबिट
लेस वेक्सरी प्रो उना एट ईडम कॉजा, याद कर लेंगे आप, नोट्स में है, टेक्स्ट बुक में है। इसका मतलब क्या है? नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, इंटरेस्ट रिपब्लिकई at sit finish litium, it is in the interest of the state that there should be an end to litigation. And third, res judicata pro veritate occipitur, a judicial decision must be accepted as correct. So these are three maxims which you should remember by heart and use it in your mains exam, and this is the question prelims. This is doctrine of res judicata as contained in section 11 is based on maxim what? Maxim पर क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने बिहार में। See this, doctrine of res judicata is based on maxim nemo debit interest republic both. Again, doctrine of res judicata, all three maxims पूछ लिया उन्होंने हिमाचल प्रदेश में। तो this is the importance of these three maxims। आप देख रहे हैं इन तीनों पर क्वेश्चन आ रहा है, तो भूल जाओगे फिर तो, हाँ भूलना मत। This is again doctrine of res judicata is based on maxim MP। केस का नाम लिख लीजिए, लीडिंग केस ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज व्हाट? डचेस ऑफ किंगस्टन केस। So now again see, because this doctrine of res judicata is the fundamental concept, है ना, it is based on public policy as well as private interest, तो in some way or other way this applies in civil suits, execution proceedings, arbitration proceedings, taxation matters, industrial matters, writ petitions, administrative orders, इन सब में अप्लाई होती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होती है, डबल ज्योपर्डी हो गया सेक्शन 300 सीआरपीसी में। तो किसी ना किसी रूप में इन सभी प्रोसीडिंग्स में जो इसमें लिखी हुई है स्लाइड पर, रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई, सूट्स, एग्जीक्यूशन, आर्बिट्रेशन सब पे होता है, आर्बिट्रेशन में भी होता है। समझ रहे हैं आप? कर लेंगे। तो दिस इज कि रेस जुडिकेटा कौन कौन से प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है, ये अगेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कर लेंगे आप लोग अभी। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस जुडिकेटा। मेंस में और क्या क्या आएगा जो आप खुद करेंगे। डिफरेंस ऑफ रेस जुडिकेटा विद रेस सब जुडिस, रेस जुडिकेटा एस्टोपल का डिफरेंस, रेस जुडिकेटा रूल ऑफ लॉ, इन सब पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो छोटी मोटी चीज़ें बच भी गई हैं तो वो आप सब स्वयं करेंगे, कुछ आपके लिए खुद को लिए बचा, हालांकि बहुत कुछ छोड़ा नहीं है, तो बाकी आपने आप खुद करेंगे आप। तो दिस इज द एंड ऑफ रेस जुडिकेटा फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।